भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत को बढ़ाती जा रही है। अभी हाल ही में भारत ने सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण किया है। भारत की सफलता से उसके दुश्मन के खिलाफ अपनी मारक क्षमता में जोरदार इजाफा हुआ है, जिससे उसके दुश्मन देश चौकन्ने हो गए हैं और भारत की तरफ आंख उठाने से भी कतरा रहे हैं। वहीं अब भारतीय नौसेना की तरफ से 2 स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोतों का उद्घाटन किया गया। सूरत और उदयगिरी नाम के इन 2 युद्धपोतों को मुंबई के मझगांव डॉक्स लिमिटेड पर लॉन्च किया गया है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। इन जंगी जहाजों के समुद्र में उतरते ही भारत के समुद्र में भी शक्ति कई गुना बढ़ गई है, यानी कि दुश्मन देश की नींद उड़ना तय है। दोस्तों, भारत अपनी रक्षा के लिए अपनी ताकत लगातार बढ़ाता जा रहा है। जहां वो ब्रह्मोस मिसाइल से उसके दुश्मनों को सीमा पर पीछे खदेड़ने की ताकत रखता है, वहीं ये जंगी जहाजों की ताकत इतनी है कि इससे दुश्मनों के हलक सूख जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको इन जहाजों की ताकत से रूबरू करवाऊंगा। अगर आपको भारत के इस शक्ति के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, भारत की ताकत के आगे वैसे तो दुश्मन पानी ही भरते हैं, लेकिन अब उनकी रातों की नींद उड़ाने के लिए भारत समुद्र में अपनी शक्ति को और कई गुना बढ़ा रहा है। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में 2 स्वदेशी युद्धपोत लॉन्च किए गए। स्वदेशी युद्धपोत निर्माण के क्षेत्र में भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन भी है। वहीं भारतीय वायुसेना युद्धपोत INS सूरत यानी यार्ड 12707 और INS उदयगिरी यानी यार्ड 12652 के जरिए वो पूरी दुनिया को अपनी समुद्री ताकत दिखाएगा। रक्षा मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सूरत 15B डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का है और उदयगिरी 17A फ्रिगेट प्रोजेक्ट का युद्धपोत है। बयान में कहा गया कि दोनों जहाजों को नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया है, जो देश की सभी युद्धपोत डिजाइन गतिविधियों के लिए मुख्य स्रोत रहा है। दोनों ही जंगी जहाज अब पानी में तैरेंगे, जो इनके निर्माण का एक अहम पड़ाव है। इसके बाद समंदर में ही इनके निर्माण का बाकी काम पूरा होगा। दोस्तों, यहाँ आपको बता देता हूँ कि फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर दोनों ही वॉरशिप हैं, लेकिन इनमें साइज के साथ एक क्षमता का भी फर्क होता है। फ्रिगेट के मुकाबले डिस्ट्रॉयर करीब 1.5 गुना बड़ा होता है। फ्रिगेट किसी एक तरह के रोल के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है और बाकी रोल में इसका इस्तेमाल रक्षात्मक रोल के लिए करते हैं, जबकि डिस्ट्रॉयर में कई रोल निभाने की क्षमता है। इसे एंटी सबमरीन, एंटी शिप या फिर एंटी एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सभी में उतनी ही सटीकता से अपना रोल निभाता है। फ्रंटलाइन युद्धपोत सूरत यानी प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर और उदयगिरी यानी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट अगली पीढ़ी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक हैं। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B का चौथा युद्धपोत है और प्रोजेक्ट 15A यानी कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर युद्धपोत के मुकाबले एक बड़ा मेकओवर है। दोस्तों, यहाँ आपको बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट 15A की तुलना में प्रोजेक्ट 15B में 5 बड़े अंतर हैं। पहला ये कि इसमें 127 mm की MK-45 नेवल गन लगी है। हालांकि इस दौर में OTO मेलारा 76 mm गन भी शामिल है। सोनार सिस्टम को हल से हटाकर बहुत अकलाया गया। रडार की निगरानी आने से बचने के लिए ब्रिज लेआउट और मस्ट डिजाइन को बदला गया है। साथ ही रेललेस हेलीकॉप्टर ट्रेफसिंग सिस्टम लगाए गए हैं ताकि खराब मौसम में हेलीकॉप्टर्स को नुकसान न हो। वहीं शिप डेटा नेटवर्क, ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम अपग्रेड किया गया है। युद्धपोत सूरत को ब्लॉक निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है और इसका नाम गुजरात की वाणिज्यिक राजधानी सूरत के नाम पर रखा गया है। सूरत को मुंबई के बाद पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल हब माना जाता है। 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं सदी तक सूरत को जहाज निर्माण में एक अग्रणीय शहर माना जाता था। यहाँ बने जहाज 100 साल तक समंदर में ऑपरेशनल रहते थे। प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनने हैं। पिछले साल नवंबर में ही इस प्रोजेक्ट का पहला डिस्ट्रॉयर विशाखापट्टनम नेवी में शामिल हुआ। दूसरा डिस्ट्रॉयर मोरमुगांव का सी ट्रायल चल रहा है। तीसरा डिस्ट्रॉयर इम्फाल समंदर में लॉन्च हो गया है। अब इस प्रोजेक्ट का चौथा और आखिरी डिस्ट्रॉयर सूरत समंदर में लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि तीसरा डिस्ट्रॉयर इस साल अंत तक नौसेना को मिलने की उम्मीद है। ये 2024 में नौसेना को मिलेगा। वहीं INS सूरत का निर्माण चल रहा है, ये नौसेना को 2025 में मिलेगा। इस क्लास के सभी डिस्ट्रॉयर लगभग एक ही आकार के होंगे। INS सूरत इस सीरीज का आखिरी विध्वंसक है। ये 7400 टन है। इसकी लंबाई 163 मीटर और गति 56 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस पर 4 इंटरसेप्ट बोट के साथ 50 अफसर और 250 नौसैनिक रह सकते हैं। ये एक बार में 7400 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। करीब 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है। INS सूरत पर बराक 8 ब्रह्मोस एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, तोप समेत कई अत्याधुनिक हथियार लगाए जाने की सूचना है। इसमें एंटी एयर वॉरफेयर के लिए 32 बराक 8 मिसाइल तैनात की जा सकती है। एंटी सर्विस वॉरफेयर के लिए 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल तैनात हो सकते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 533 mm के 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स या फिर 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए जा सकते हैं। वहीं इस युद्धपोत के लॉन्चिंग के बाद गुजरात सरकार के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी ट्वीट कर अपनी खुशी व्यक्त की है।
जानकारी के मुताबिक इसे देश के पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम में तैनात किया जाएगा। सूरत पिछले कुछ सालों से कोस्ट गार्ड के लिए पोतों और नौकाओं का निर्माण कर रहा है, वहीं थल सेना के लिए तोपों और सैनिकों के कपड़े समेत विभिन्न तरह के साजो सामान का उत्पादन हो रहा है। वहीं युद्धपोत उदयगिरी, जिसका नाम आंध्र प्रदेश में पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखा गया है, ये प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स के तहत तीसरा जहाज है। ये उन्नत हथियारों, सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। ये युद्धपोत उदयगिरी के पिछले संस्करण का दूसरा रूप है, जिसने 18 फरवरी 1976 से 24 फरवरी 2007 तक 3 दशकों की अपनी सेवा में कई चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन देखे। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 7 फ्रिगेट देश में ही तैयार किए जाने थे, जिसमें नीलगिरी, हिमगिरी, तारगिरी, उदयगिरी, दुनागिरी और विंध्यगिरी नाम शामिल है। हालांकि नाम में बदलाव की संभावना हो सकती है। इस फ्रिगेट पर ब्रह्मोस मिसाइल, बराक 8ER मिसाइल, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा इस पर ध्रुव, वेस्टलैंड, सी किमग हेलीकॉप्टर्स तैनात हो सकते हैं। इनमें से 4 का निर्माण MDL मुंबई में होना था और बाकी 3 का GRSE कोलकाता में होना था। इस क्लास का एक जहाज INS नीलगिरी MDL में बन रहा है और दूसरा INS हिमगिरी GRSE में बन रहा है। नौसेना के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत बन रही युद्धपोत शिवलिक क्लास मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट का फॉलो ऑन प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के फ्रिगेट में शिवलिक क्लास से बेहतर स्टेल्थ एडवांस वेपन और सेंसर लगे हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर दुश्मन के रडार की नजर से बचकर ऑपरेट कर सकता है। इसमें सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगी होगी। इसमें आधुनिक सर्विलांस रडार फिट होंगे, जो टारगेट का डेटा सीधे वॉरशिप के वेपन सिस्टम में देगा। यह सबमरीन से भी निपटने में सक्षम होगा। नौसेना के मुताबिक प्रोजेक्ट 15B और प्रोजेक्ट 17A के सभी युद्धपोत में 75% स्वदेशी कंटेंट है और इनमें युक्त इक्विपमेंट और सिस्टम स्वदेशी MSME कंपनियों से ही लिए गए हैं, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में 50 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां बन रही हैं और भारतीय नौसेना में लगभग 150 जहाज और पनडुब्बियां पहले से ही शामिल हैं। आत्मनिर्भरता पर बोलते हुए भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने दिसंबर 2021 में कहा था कि पिछले 7 साल में नौसेना में शामिल सभी 28 जहाजों और पनडुब्बियों का निर्माण भारत द्वारा किया गया। इंडियन नेवी ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने आजादी से अब तक 9 अलग अलग कैटेगरी के 90 से अधिक युद्धपोतों को डिजाइन किया है। मेक इन इंडिया के एक राष्ट्रीय मिशन बनाने से 50 वर्ष पहले से ही भारतीय नौसेना ने देश में पोत निर्माण को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा साल 1964 में घरेलू सेंट्रल डिजाइन ऑफिस के निर्माण के माध्यम से नौसेना ने देश में पोत निर्माण की दिशा में रचनात्मक कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार की आत्मनिर्भरता की तरफ कदम देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। तकनीकी और रक्षा क्षेत्र सहित कई मामलों में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत एक शक्तिशाली ताकत के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभर कर आएगा और दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम कर देगा। इसके साथ ही अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि दुश्मन देश उसकी तरफ आंख उठाने से भी कतराएंगे। भारत की लगातार बढ़ती ताकत इस ओर इशारा कर रही है कि अब चीन हो या पाकिस्तान, किसी की हिम्मत नहीं कि वो भारत की तरफ उंगली तक उठा सके।